अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं हरम की जो म्यूज़ियम है, कुम में जो है बहुत ही मशहूर म्यूज़ियम है। तो हमारे साथ रहेगा पूरा म्यूज़ियम देखने के लिए। सो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब यहाँ पे हरम में चाय दे रहे हैं तो पहले चाय पीते हैं, फिर चले जाते हैं। चाय और पान ले लिया हमने। जैसे पीते और निकलते हैं। चाय आ चुका है हमारा, चाय जल्दी से पीते हैं, म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। राइट गाइस, चाय पी लिया है और ये देखो चाय पीने में अभी भी जोर शोर से चाय दे रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं चाय पी के। और बहुत से लोग अभी आ रहे हैं और पी रहे हैं। मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं। अभी मैं इंटर हुआ था गेट नंबर 17 से। आपको पता है मैं हमेशा इसी गेट से इंटर होता हूँ। और हमने एग्ज़िट करना है हरम, क्योंकि जो है वो म्यूज़ियम जो है हरम की बाहर साइड है, हरम से दूर नहीं, जो बाहर एग्ज़िट गेट के साथ ही है। तो अभी हम लोग गेट नंबर 17 नंबर से आगे अंदर इंटर किए थे और गेट नंबर 1 पे जाना है, बाबू शिफा, जो कि मैदान आस्ताना में ख़त्म होता है। और सहने रज़ा जो मैंने हरम टूर वीडियो में देखा था, अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, मेरे प्रोफाइल पे है, वहाँ जाना है। और वहाँ से जो है हम लोग एग्ज़िट करेंगे और म्यूज़ियम की तरफ चलेंगे अगर खुला हो। हम लोग आ चुके हैं गाइस मस्जिद आज़म के सामने। अपनी का रोज़ा दिख रहा होगा। आज हमने क्योंकि लेट हो रहा है, म्यूज़ियम जो जल्द बंद होता है, तो हम ज़री की तरफ बाद में जाएंगे म्यूज़ियम का टूर करने के बाद। अभी हम लोग इस वाले गेट से सहने इमाम हादी की तरफ चलेंगे, ईवान अल्लाह जहाँ है, और फिर वहाँ से हम सीधे पहुँच जाएंगे सहने इमाम बाज़ार। और इसके देखिए मस्जिद आज़म के बीच में मस्जिद आज़म में कोई प्रोग्राम चल रहा है और वो लगा हुआ है। और ये पानी पीने के लिए, गुजारने के लिए और वज़ू करने के लिए जगह है। और ये इस गेट से हम लोग इंटर करेंगे सहने इमाम हादी अलैहिस्सलाम की तरफ। सहने इमाम हादी में पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग इस गेट से अंदर आए थे और सीधे इसी गेट से निकलते हैं। और सामने आपको बीबी का ज़री पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और इसी ईवान को ईवान तला कहा जाता है, सोने के ईवान। सामने कुब्बा भी है और इस गेट से सहने इमाम रज़ा की तरफ चलते हैं, जो कि हरम की जो सबसे बड़ी सहन है वो यही सहने इमाम रज़ा है, जहाँ तक मुझे याद है। देखिए ज़ाहिर बड़ा हुआ है फैमिली के लिए, वहाँ पे ये आगे गेट नंबर 1। बिल्कुल जिस गेट से हम लोग किए थे, ये वाले गेट बिल्कुल पास गेट नंबर 1 है। सामने बीबी का रोज़ा। ये एरिया भी हरम में आता है। एग्ज़िट गेट ये नहीं, ये सिर्फ हरम की जो सहन है उसकी गेट पे, वरना हरम की जो एरिया वो अभी भी है। एग्ज़िट गेट वो आ गया।
जो है जहाँ से चेकिंग एरिया आते हैं, जो इंटर का तो चेकिंग करना पड़ता है, और जो एग्जिट करते हैं वो ऐसे ही जा सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने एग्ज़िट करना है तो हमें कोई चेकिंग की ज़रूरत नहीं, और जब दोबारा वापस आएंगे तो इस जगह से आएंगे। ये हम लोग एग्ज़िट कर चुके। सामने आपको ये जो म्यूज़ियम दिख रहा होगा, इस गेट से हम लोग एग्ज़िट किए थे। बिल्कुल सामने रोज़ा शरीफ का लोगो भी लगा हुआ है। देखते हैं कि खुला है कि भी नहीं। राइट गाइस, म्यूज़ियम में हम लोग इंटर कर चुके हैं। चलिए दिखाते हैं। हम लोगों ने इंटर किए हैं और यहाँ पे जो है तारीख हरम की जो है ये पुरानी तस्वीर है हरम के अंदर की। और ये पुराने जो मसहफ शरीफ तो इस म्यूज़ियम में रखा हुआ था। इस तरह की जो पुराने जो बादशाहों की दौर की जो कुरान यहाँ पे पढ़ा करते थे लोग। ये देखिए पुराने ज़माने के कुरान, कई सदियाँ पहले की है। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीक़े से इन्हें सजा के रखा हुआ है। अभी भी ये जो है जो हरम में पहले दीवारों पर रखे हुए थे पुराने हरम की अशिया है। और ये जो है हर सारे जो है अभी तक ये पूरा हरम बनाया हुआ है उन्होंने कार्डबोर्ड से। जिस तरह भी है वैसे बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है उन्होंने। ये सामने देखिए मदरसे फ़िज़िया, मस्जिद आज़म और जो है सहन जवाद लाइमा, पूरा जो हरम है वो वैसा को वैसा ही बना हुआ। और यहाँ पे जो ईरान की पुराने ज़माने की काजरिया दौर सफ़विया दौर के जो बादशाह थे उनकी तस्वीर, ये उनकी जो कब्रों पे जो मार्बल लगा हुआ था वो है उनकी याद में जो बनाए गए थे उनकी वफ़ात के बाद। वो तस्वीर जो पत्थर पर उस ज़माने में बनाए गए थे। ये देखिए हरम के खादिमीन, ईमानदार, इमाम जमात, किताबदार वगैरह का जो कब्रों पे जो सबसे पहले लगाया हुआ मार्बल है वो है। और ये देखिए जो कब्र पे लगाया हुआ था किसी बादशाह का पहले। ये हरम की पुराने दरवाज़ा है जो हरम में लगा हुआ था पहले। ये जो है हरम की दीवारों पे गुंबद वगैरह पे जो पुराने ज़माने में लगा हुआ था कतीबा, सहन में, शबिस्तान वगैरह में। और ये हरम की जो पुराने ज़माने का जो पंजरा है ज़री मुबारक का, ये वो पंजरा है। खूबसूरती के साथ ये बनाया हुआ है, शीशे में रखा हुआ है अभी तक। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप इसकी जो तारीख़ है। देखिए ये पूरा पंजरा बना हुआ है खूबसूरती, जिस पर ज़ियारतनामे बीबी भी लिखा हुआ है। ये पुराने ज़माने के कुरान और जो ज़ियारतनामा हरम की दर पे लगा हुआ था वो है मार्बल जो हरम की सहन शबिस्तान वगैरह में लगा हुआ था। ये पुराने ज़माने दौर अब्बासी दौर के जो कुरान थे खुलफाए अब्बासिया खिलाफत अब्बासी दौर में जो कुरान पढ़ते थे इमाम हसन अस्करी के दौर में, ये इमाम का कुरान था। यह मामून के दौर के कुरान खलीफे अब्बास। और ये 1100 साल पहले खुलफाए अब्बासी, 1000 साल पहले सल्जुकी सुल्तानों के दौर के कुरान है। ये भी हरम की पुराने दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा। और यहाँ पे भी सल्जुक सल्तनत की दौर के कुरान आपको मिलता है। और ये काजरिया दौर के कतीबा नस्ब किया हुआ है। ये भी एक पुराने ज़माने के कुरान
ये इल्खानियन 800 साल पहले 7वीं सदी के कुरान पाक, और ये भी सफ़वियान 500 साल पहले 10वीं सदी के कुरान पाक है। और ये जो है 600 साल पहले की कुरान शरीफ है। ये जो है ये भी तकरीबन 600 या 700 साल पहले के कुरान है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रखा हुआ है 90 तैमूरी सुल्तान की दौर के कुरान है। ये सफ़वियान हुकूमत के दौर की है। और ये जो है 390 साल पहले सफ़वियान दौर के कुरान शरीफ, वहाँ पे भी एक रखा हुआ है जो कि मेरे ख़्याल से सफ़वियान की है। सफ़वियान ईरान में मौजूद पहले बहुत पुराने एक हुकूमत का नाम है, अगर आपको पता नहीं तो। ये भी सफ़वियान 300 साल पहले कुरान 11वीं सदी की जो हाथों से लिखा है, क्योंकि ज़माने में प्रिंट वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो ये भी सफ़वियान का है 12वीं सदी के पहले। ये भी वही, ये काजारिया दौर का है। सफ़वियान के बाद काजारिया सल्तनत था ईरान में। तो ये दौर काजार के कुरान शरीफ, ये भी काजारी के 120 किलोग्राम का कुरान है। देखिए 300 साल पहले 200-300 साल पहले के कुरान है। और ये जो है ये भी काजार दौर की है 200 साल पहले के कुरान। ये भी वही काजारी की 200 से 150 साल पहले के कुरान। ये सारा जो है काजारी दौर के कुरान है। कितना खूबसूरती के साथ ये इन सबको बनाया गया है। ये उस वक्त कुरान की जिल्द हुआ करता था। जब कुरान बनता था ये जो है लिखते थे, जिससे कुरान को खूबसूरती के साथ खुशखती की कलम वगैरह। ये पुराने ज़माने की पंजरा है जो ज़री पे लगा था। ये पहले बहुत पहले ज़री पे रखा हुआ फूल, और जो बीवी की कब्र पे फर्श रखा था जो ये वो है। ये फूल वगैरह रखने के लिए पुराने काजार सल्तनत के दौर की अशिया है। यह पूरा मुज़य्यन करते थे इस हरम को, ज़री को। इनमें जो है फूल वगैरह रखा जाता था। ये जो है जेवर है, जो ये वो जेवरात है जो काजारिया सल्तनत के सुल्तान और उनकी जो अहलिया है, उनकी जो उस वक्त की जो मुल्क की बादशाह की अहलिया हुआ करते थे, उन्होंने ये बीवी के रोज़े को दिया है। उस वक़्त 200-300 साल पहले की बात है। ये सहीफ़ा है बहुत पुराने ज़माने की जो हाथों से लिखा हुआ है। ये जो है वो सनद है जो कौम की एक खातून को मिली थी वर्जिश में। और ये पूरे ये जो है हरम की खादिम था, उस जो शहीद हो चुका किसी जंग में, उनकी जो लिबास है वो भी अभी यादगार के तौर पर रखा हुआ है। ये हरम के एक खादिम मेहदी उमानी था जो पहले शहीद 5-6 साल पहले शहीद हो चुका है। इसका जो पर्सनल सामान है, देखिए खुद्दामी का कपड़ा, खुद्दाम की जो वर्दी होती है, जो उसका कुरान था अपना जो पढ़ता था, और जो उसकी यूनिफॉर्म थी मिलिट्री यूनिफॉर्म, देखिए बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है। उसकी जो टॉर्च लाइट है, ये कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह का पुतला बना हुआ है। ये देखिए एक छोटा सा मिंबर लकड़ी से बनाया हुआ है खूबसूरती के साथ। और ये वो ढोल है जो नक्काड़ खाने में रखा जाता है। ये सारे नक्काड़ खाने में रखने वाले सामान है जिन्हें अज़ान के वक़्त बजाया जाता था बहुत पहले। जिस तरह इमाम रज़ा के हरम में मशहद में अभी भी है, देखिए ये दरस दुरुस होते थे हरम में। उनकी जो पिक्चरें बहुत पुराने ज़माने के तुल्लाब, ये कुरान करीम थे जो क्लास में इस्तेमाल होते थे, हिफ्ज़ मख़सूसन हिफ्ज़ वालों के लिए रखा हुआ था। ये देखिए बहुत पहले हरम में इसमें लाइट मोमबत्ती वगैरह जलाते थे हरम की रोशनी में। ये रेडियो पुराने ज़माने की
ये अगर आग वगैरह खुदा न खास्ता लग जाता तो इसका ये जो स्पन वगैरह जलाते थे इसमें, और इसमें चाय सर्व किया जाता था। ये बेसिकली समावर कहते हैं इसको, इसमें चाय वगैरह सर्व किया जाता है। और ये बहुत बड़ा कटोरा जिसमें पानी रखा जाता था। और ये पुराना कौम की जो इस्तेमाल पुराने जो कटोरी है, चम्मच है और कितले वगैरह कितरी कहते हैं कीर्तन को यहाँ पे। ये देखिए पुराने जो ज़रूफ़ है वो भी रखा है। ये हरम के खुद्दाम नक्कार इसे कहते, ये जो है खुतबा देते वक़्त हाथ में जो रखते हैं वो ये पुरानी घड़ी भी रखा हुआ है साथ। और ये जो है हरम की पुराने जो खुशकिस्मत खुद्दाम थे वो उनकी तस्वीर है, और सामने खुद्दाम की मुजस्समा भी बना हुआ है। और पास ही आपको दिख रहा है बहुत पुराने ज़माने का ताला और संदूक के अंदर जो कीमती अशिया रखते थे। देखिए ये भी हरम की अपनी मिल्कियत है, और इसमें लगा हुआ ताला। और ये छोटा सा कंपास और डेकोरेशन पीस आईना, कैंची है पुराने ज़माने की स्टील का। ये जो कांदान है जिसमें कांद रखा जाता है चाय के साथ में। ये पुराने ज़माने की ग्लोब रखा हुआ है जिससे दुनिया के नक्शे को देखा जा सकता है। ये पहले हरम में लगा हुआ था, हरम की जो कतीबा है। और ये देखिए ये जो छोटा सा कटोरा है इसमें फूल रखा जाता है, बेसिकली गमला है फूल रखने की। और ये इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बीवी की ज़ियारत के लिए जब तशरीफ़ लाए उनकी जो है तस्वीर बनाई गया था उस दौर में। ये जो है हरम की शबिस्तान में सुतून के नीचे जो पाए जाते हैं वो हैं। और ये भी दरवाज़े पे ज़रीफ पे आगे पीछे जहाँ लगाए थे वो सब महफूज करके रखा हुआ है। ये यहाँ पे था जिस तरह को दिखा रहे हैं फ़ोटो में। देखिए कहते हैं ये सोने से बना हुआ है। और ये भी जो है कहते हैं कतीबा, वही पुराने कतीबा, ये संगमरमर से बना हुआ था जो हरम की दीवारों पर रखते थे। ये भी अल्लाह के नाम या मन्नान लिखा हुआ है इसमें। ये गुंबद के ऊपर जाते हैं, ये जो है कतीबा है। ये कुरान है जो ख़त कूफ़ी में लिखा हुआ है, 4वीं सदी कुरान है ये। सामने एक मेहराब पे बना हुआ है खूबसूरत सा, यहाँ सा तस्वीर भी बनाया हुआ है बीबी का। ख़त रस्म ख़त कूफ़ी। और ये पंजरा पुराना ज़माने की जो असली पंजरा है वही है ये। और ये अली असगर की चूल्हा बना हुआ है। ये आज़ादारी के सामान है जो उस वक्त आज़ादारी की दस्तों में जुलूस में इस्तेमाल करते थे वो लोग। जंजीर है और उनका इस्तेमाल का तरीक़ा भी वही लोग जानते हैं। और देखिए छोटे छोटे मार्बल जो इमाम हुसैन के हरम से लाए गए, ये तुरबत। और ये चीज़ें जो है इमाम हुसैन के हरम की है जिन्होंने दिया है बीवी के हरम को हदिया। और ये देखिए कुरान शरीफ लिखा हुआ है पूरा, इसमें पूरा कुरान तो नहीं पता नहीं कितना लिखा हुआ है, बहरहाल खूबसूरती से लिखा हुआ है। ये भी पिक्चर बना हुआ है, यहाँ रसूल खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम और हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम की तस्वीरें वाक़ई गदीर ख़ौम की पिक्चर बड़ा करके बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है ये जो है 11 हिजरी 10 हिजरी कमरी जिलहज के महीने में जब आपने कुंतु मौला बोला था गदीर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका पिक्चर बनाया हुआ है। और देखिए सारे सहाबा भी बना हुआ है
कुछ ऊँट वगैरह थे जिन पर आप सवारी फरमाए। देखिए पूरे सहाबा भी बनाया हुआ है इधर सामने, उनके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं उनके नाम तो वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए जो रावी थे वो ये पैगंबर की मेराज की तस्वीर बनाए। तो ख़त्म हो गया इस तकरीबन हम फिर से ही पहुंच गए हैं। और ये हरम के पुराने दरवाज़ा देखिए बहुत बड़ा है, उस वक्त के हिसाब से बहुत खूबसूरत और बड़ा करके बना। और आज भी डिज़ाइन तकरीबन इससे मिलता जुलता है। और आखिरी बच गया ये जो हरम में पहले लाइटिंग के लिए इस्तेमाल होता था, पहले जब बिजली वगैरह नहीं होते थे दौरे काजरिया और सफ़विया दौर में, तो ये चीज़ें जलती थी। ये चीज़ें जो है बेसिकली तेल डालते थे इसमें, ये देखिए। और ये जलती थी शाम के बाद जब अंधेरा छा जाता है। तो हरम की जो खातिमीन है उन्होंने ये महफूज करके रखा हुआ है, देखिए कितना खूबसूरती के साथ। तो ये गाइस ख़त्म हुआ तकरीबन। ये पुराने हरम की पिक्चर्स है जो पहले बहुत पहले दौर की है। लिखा हुआ है यहाँ पे दौर काजर के, काजरिया ही ईरान की एक सल्तनत का नाम है। अगर आप देखिए बहुत पहले की बात है, अब उनके दौर ख़त्म हो चुका है अभी। ये देखिए उनके जो बादशाह वज़रा थे वो भी आते थे ज़ियारत के लिए। और ये ख़त्म हो चुका है, हम लोग निकल रहे। ये अभी हम लोग बाहर आ चुके थे और यहाँ पे करबला से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का गुंबद के जो परचम लगा हुआ है अभी ज़ियारत नहीं किए थे तो जल्दी से अंदर चलते हैं, ज़ियारत करते हैं। और अगर कहीं पे बैठना हुआ तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फिर घर की तरफ चलते हैं। ये नंबर 1 से हम एग्जिट किए थे, अभी इसी से अंदर चलेंगे बाबू शिफा से। तो अंदर जैसे कि पता है वीडियो बनाने नहीं देते। चेकिंग हो चुका है और हम लोगों को ज़ियारत वगैरह भी करना लेना है। तो आज की वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको म्यूज़ियम पसंद है तो वीडियो लाइक करें, अपना कीमती राय कमेंट्स में बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस खूबसूरत म्यूज़ियम अपने दोस्त फैंस फैमिली जो भी हो उनके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें ग्रो करने में। इसी तरह के हर तारीखी जगह, ज़ियारती जगह, टूरिज़म जगह देखने के लिए, उनकी जो ईरान की जो कल्चर है, फूड, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो वो मुझे कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो वीडियो को भी लाइक करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।